सुप्रभात प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4। हमारे पाठ का नाम है पानी की खोज। बच्चों, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है, तो ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों, क्या आप जानते हैं मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए? सोचो और बताओ। जी हाँ, बिल्कुल। मनुष्य को शुद्ध वायु और पानी जीवित रहने के लिए चाहिए। शुद्ध वायु और पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अशुद्ध पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं और आज मनुष्य पानी के स्रोतों को गंदा कर रहा है। शुद्ध पानी की कमी होती जा रही है। हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए। तो आओ, आज हम इस पाठ में पानी की संरक्षण के बारे में ही पढ़ेंगे कि हमें पानी का संरक्षण क्यों करना चाहिए और पानी हमारे कैसे काम आता है। तो चलिए इसी के बारे में ये कहानी पढ़ें। भोर का समय था। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना की घर की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाज़ा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को जगाया। जागो जागो बिटिया। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गई। लेकिन टीना बहुत बहादुर थी, डरी नहीं। मैं जीटो हूँ, बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ। मुझे शुद्ध पानी चाहिए। क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर करूँगी, टीना उत्साह से बोली। टीना जीटो के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास ही एक झील पर ले गई। कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। वे दोनों झील के पास पहुँचे तो जीटो बोला, नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं है। लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं। अब टीना ने जीटो को पास ही एक नदी पर चलने के लिए कहा। नदी पर पहुंचकर जीटो ने पानी की जांच की और फिर आसपास के कारखानों पर नज़र दौड़ाते हुए बोला, ये कारखाने अपना बचा खुचा बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं। इसी से अब नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ है। यह भी मेरे किसी काम का नहीं है। टीना की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचने लगी कि पानी और कहाँ कहाँ मिल सकता है। उसे याद आया कि एक बार जब वह गांव गई थी तब उसने एक कुआं देखा था। वह जीटो को पास के गांव में ले गई। जीटो ने कुएं के पानी को जांचा। यह पानी भी रसायनों से भरा है। जीटो ने कहा, यह पानी तो धरती के अंदर का है, इसमें रसायन भला कहाँ से आए? टीना ने हैरानी से कहा, धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिसकर अंदर जाता है। जीटो ने बताया, इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है। इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयाँ मिली हुई हैं। अब तक टीना बहुत दुखी हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साफ पानी ढूंढना इतना कठिन होगा। उसने परेशान होते हुए पूछा, मुझे पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी कहाँ से मिला करेगा? जीटो ने बताया, बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों, झीलों आदि के गंदे पानी को साफ किया जाता है और
नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यालयों और कारखानों में भेजा जाता है। एक गिलास पानी बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अच्छा, टीना आश्चर्य से बोली। हाँ बिल्कुल, सोचो, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकते हो? नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, लेकिन उपाय क्या है? टीना चिंतित थी। जीटो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है। पशु पक्षी, पौधे और धरती की प्राय सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। सारे सौरमंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता हूँ। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? टीना ने चौंक कर पूछा। नहीं, साफ पानी तो मेरा रॉकेट चलता है, जीटो ने बताया। रॉकेट वापस टीना की छत पर पहुंच गया था। टीना उतर आई, पर वह उदास थी कि वह जीटो की मदद नहीं कर सकी। जीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा, मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। हाँ, याद रखना, तुम हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर आकाश में खो गया। यह कहानी लिखी थी दिलीप एम साल्वी जी ने। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? आशा है यह कहानी पढ़कर आपको पता चलेगा कि पानी का सदुपयोग करना चाहिए, पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद पानी की बनने में बहुत मेहनत और समय लगता है। तो आशा है जीटो के द्वारा दिया हुआ संदेश आपको अच्छा लगा और आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। तो बच्चों, मिलते हैं दोबारा।